हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग जेमिनी। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, जेमिनी की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। टेम्परेंस, वाओ, सैजिटेरियस एनर्जी। बहुत पेशेंस दिखाई दे रहा है जेमिनी आपके अंदर, इस कनेक्शन को लेके, आपके पर्सन को लेके ओवरऑल तरीके से आप ह्यूज पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। और विद पेशेंस ऐसा लग रहा है कि एक मेंटल क्लैरिटी भी आ रही है आपको आपके कनेक्शन के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप में और लव लाइफ में। सो देख लेते हैं टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, तीन कोर्ट कार्ड्स आए हैं। मे बी आप इस टाइम पे एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो जेमिनी। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपकी लव लाइफ में ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी थी, या जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे थे वो कॉन्स्टेंटली एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी में थे, आप डेफिनेटली उस पर्सन को, उस रिलेशनशिप को काइंड ऑफ कट करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ में। और विद टाइम यू फील लाइक कि आपको आपका मेंटल पीस चाहिए, आपको आपकी हैप्पीनेस चाहिए, और इसी के साथ आप एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ऑल दो स्पेशली लव को लेके आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, बट आप अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही कहीं वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपके जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो एक राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट हो, राइट पर्सन में इन्वेस्ट हो। ठीक है, सो समहाउ अगर आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जीज थी, या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो अनस्टेबल था, अनस्टेबल चीज़ें थी जिनके साथ आप सिंपली उस एनर्जी को कट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और अगर ये आपकी एनर्जी थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फायर, एक पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी में थे इस कनेक्शन को लेके, बट आई फील लाइक कि एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी डेवलप हो रही है आपके अंदर, और काइंड ऑफ आप अपनी उस ऑन एंड ऑफ एनर्जी से बाहर निकल रहे हो और एक सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो राइट नाउ। जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और मैच्योर काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, स्टेबल दिख रहे हैं, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, डेथ, 4 ऑफ सोर्ड। या सो ये पर्सन राइट नाउ, ये पर्सन अब किसी तरह की कंफ्यूजन में नहीं है, स्पेशली इनकी लव लाइफ को लेके। ना कोई ऑप्शंस दिख रहे हैं, ना कोई कंफ्यूजन दिख रही है, इमोशनल कंफ्यूजन। ठीक है, सिंपली अपने आप को हील कर रहे हैं और थोड़ा ब्रेक लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट चल रही हो। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट जोन, और काइंड ऑफ ये हर चीज़ से एक ब्रेक ले रहे हैं और अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं
ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और इमोशनल कन्फ्यूजन्स और नॉर्मल कन्फ्यूजन्स और एक ऑप्शन अगर ये लेके चल रहे थे अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, सो वो सिचुएशन भी काइंड ऑफ ओवर होती हुई नज़र आ रही है। सो राइट नाउ ये हीलिंग और रेस्टिंग मोड में दिख रहे हैं ये पर्सन। आप किसी स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो और टॉरस से। लेट्स सी जेमिनी, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो जेमिनी। मैं देख रही हूँ कि आप एक स्टेबल फैमिली, सिक्योरिटी, काइंड ऑफ मे बी मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, जिसमें एक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सेटअप हो। ठीक है, लेट्स सी 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, और मे बी आप एक स्टेबल बेस क्रिएट करना चाह रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ ऑल द बैगेजेस और जो भी एक्सपीरियंस लिया आपने अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में, विद दैट एक्सपीरियंस नाउ यू आर वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, एंड आप एक्चुअली आपको चाहिए है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फैमिली की भी इम्पोर्टेंस दिखाई दे रही है आपके साइड से। सो आप फैमिली को भी कहीं ना कहीं मेन रोल में रखते हुए नज़र आ रहे हो। सो इफ़ यू वांट कमिटमेंट, यू वांट कि फैमिली भी सेटिस्फाइड हो, लाइक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सेटअप, और otherwise you just want stability, groundedness, security, your family's happiness। ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए अपने थॉट्स में, और ज़्यादातर जेमिनाइज के लिए मुझे लग रहा है कि आपको एक कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, विद फुल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। लेट्स सी जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। हाँ, ये पर्सन भी स्टेबल ग्राउंडेड पर्सनालिटी चाहते हैं अपने लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, द चैरियट। सो बेसिकली इस पर्सन को भी एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन चाहिए इनकी लाइफ में, और समहाउ ये स्टेबल रहना चाहते हैं, और सिंपली ये इस रिलेशनशिप को कट करके आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके मूव ऑन करना चाह रहे हैं ओवरऑल तरीके से। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं कंप्लीटली विद कंप्लीट सरेंडर। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो। लेट्स सी जेमिनी, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है ओवरऑल तरीके से 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो आप एक बैगेज जो लंबे समय से कैरी कर रहे थे उसको ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, एज वेल एज आप बहुत हील कर रहे हो। ठीक है, हीलिंग मोड ऑन है। ठीक है, हीलिंग्स भी हैं, होप्स भी हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। 5 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। या सो ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ों से आप डील कर रहे थे स्पेशली एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप को लेके, फाइनली यू हैव द क्लैरिटी कि भाई आपको ये नहीं चाहिए। अगर किसी रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर किसी रिश्ते में एक इक्वल बैलेंस नहीं है, सो यू डोंट वांट दैट रिलेशनशिप, यू डोंट वांट दैट पर्सन। ठीक है, और मे बी कि आप ही अपने साइड से वो चीज़ मेंटेन नहीं करना चाह रहे हो, वो बैलेंस नहीं मेंटेन करना चाह रहे हो, बिकॉज समहाउ आपको लग रहा है कि मे बी बहुत माइंड गेम्स हैं, बहुत चीटिंग्स हैं सामने वाली पर्सन की तरफ से,
हाइड की जा रही हैं चीज़ें, या कोई और बात हो सकती है. सो यू फील लाइक कि आप बहुत क्लियर हो आपको क्या चाहिए, एंड इसी वजह से आप ये बर्डन प्रेशर ड्रॉप करते नज़र आ रहे हो. ओके, सो लेट्स सी जेमिनी आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए. 6 ऑफ सोर्ड, या मूव ऑन. आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है जेमिनी. किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन के लिए स्टक नहीं रहना है. सिंपली आपको फॉरवर्ड मूवमेंट में रहना है और आपको आपके सारे आंसर्स, सारे सोल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, और आई फील लाइक कि मिल भी रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी. आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी. अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.